चलिए शुरू करते हैं। सरदार पटेल की इतनी बड़ी हमने मूर्ति बनवाई, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति। कोई कांग्रेस का नेता बताइए। यही तो वो कह रहे हैं कि उनके नेता छीनते हैं, नहीं, आपके नहीं। अपने कोई है ही नहीं जिनके नाम पर आप बहुत सवाल अच्छा करते आपने हैं। किया। सुनिए, हमने सुभाष बोस की मूर्ति लगवाई। कोई कांग्रेस के नेता को आप उनके पास नहीं गए होंगे कभी उस पे पुष्पांजलि चढ़ाने। ना सरदार पटेल की मूर्ति भी गए। मोदी विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि अपने पराये का भेद भूल गए हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। पर ये एक पॉइंट है क्या आलोक जी, पीएम आवास योजना और किसी पीएम के नाम से आवास नहीं, योजना। मैंने कहा इंदिरा आवास योजना, पीएम अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आवास इंदिरा गांधी जी के 2 कार्यक्रम थे 20 सूत्री कार्यक्रम में, उससे जोड़कर इंदिरा गांधी जी के नाम पर जोड़ा गया था। इन्होंने प्रधानमंत्री किया, हमने कहीं कोई आपत्ति नहीं की उस पर। किसी ने आपत्ति की? नहीं, आपत्ति की हमने बात ही कहा नहीं कि है। आपने 9 क्योंकि साल वो में मोदी आवास योजना नहीं है, वो पीएम आवास अरे योजना है। मोदी जी के नाम पर भी अगर होती और घर मिले तो हमें कोई आपत्ति नहीं। अच्छा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप इतिहास की विरासत को क्यों मिटाना चाहते हैं? ठीक है सर, मेरा छोटा सा सवाल है कि जैसे राजपथ का नाम भी चेंज किया गया, फिर उसके बाद अमृत उद्यान जो है अब वो भी नया नाम रखा गया, सिर्फ मोटिव क्या है ऐसे नाम चेंज करने का? आपने बहुत अच्छी बात कही। आपको पता है राजपथ का पहले नाम क्या था? किंग्स वे। क्यों चेंज किया गया? क्योंकि वो किंग के लिए था, तो इसलिए उसको कर दिया गया राजपथ। तो नाम सिर्फ ट्रांसलेशन किया गया, राज तो रहा ना, और राज की याद दिलाता था। प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पथ किया ताकि उसका भाव बदल गया। अच्छा, ठीक है, समझ गया। इसलिए इसको बदलने की आवश्यकता होती है। हमने जो नाम बदले हैं वो भाव के साथ, जैसे 7 रेस कोर्स रोड, लोक कल्याण मार्ग। हमने ये नहीं किया कि अब आप कनॉट प्लेस पे जाएंगे तो अंदर वाला जो है वो राजीव चौक है, उसके बाद इंदिरा चौक है, फिर आप चौक के देखेंगे तो चौक के आपको बहुत सारे नेहरू गांधी खानदान के तमाम प्रकार के वो नजर आने लगेंगे। ये हमने नहीं किया। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। नहीं, लोक कल्याण मार्ग करने से गरीबी हट जाए। अगर लोक कल्याण होता करने से हट गई। अरे भाई, हमने, हमारा मकसद नहीं था। आपने लोक कल्याण की बात की, मैंने इसलिए कहा लोक कल्याण नाम रखने से अगर सिलेंडर सस्ता हो जाता हो तो हमें क्या आपत्ति है? लोक का कल्याण करो। लोक कल्याण करने से 46,000 बच्चियां गुजरात की जो लापता है पिछले 5 साल में, अगर वो मिल जाती हैं तो लोक कल्याण नाम रख लो। लोक कल्याण मार्ग रखने से अगर पहलवान बेटियों को न्याय मिलता हो तो दिलवा दो भाई। लोक कल्याण मार्ग रखने से अगर वो नमक के साथ रोटी खाने पर छापने वाले पत्रकार को जेल में डाला जाता है, अगर उसको न्याय मिल जाता हो, लोक कल्याण होता हो तो करवा लो। चलिए, औरंगजेब रोड, तुगलक रोड, बाबर रोड रखने से कौन सा कल्याण हो रहा था? मैं फिर कहूंगा, अगर इतना ही कल्याण हो रहा था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या देशद्रोही थे? उन्होंने क्यों नहीं बदला? अरे हम जब हमारे केवल नाम बदलने से सब कुछ हो जाता हो। 6 साल रहे प्रधानमंत्री, बदल रहे हैं। अरे भाई, आप कहते हो कि ऐसा करने से ऐसा होगा, तो अटल बिहारी वाजपेयी क्या देशद्रोही? आपने क्यों रखा था? चलिए, लोक कल्याण समझ में आता है। ये बाबर, तुगलक, औरंगजेब के नाम पे क्यों? मैं समझता हूँ कि वो इस देश के हिस्सा रहे। वो देश के हिस्सा थे। हाँ, क्यों नहीं रहे? अच्छा, देश के हिस्सा नहीं रहे क्या? वो शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप के नाम पे क्यों नहीं? क्या भाई, उनके नाम पर नहीं थे? उनके नाम पर भी है। चंद्रगुप्त, ये शिवाजी स्टेडियम कैनॉट प्लेस के बाद साथ वाला 1982 में एशियाड गेम्स में क्या मोदी जी ने बनवाया था? नहीं तो ये बताइए ना, पर किसने बनवाया था? बताइए, आजादी के समय किसने रखवाया? आप बेकार की बात करते हैं। इतिहास में उलझाए रखिए, आगे की सुध लेने मत दीजिए। 5 किलो राशन दे के शौचालय बनवा के देश को गुमराह करते रहिए। अभी थोड़े समय पहले आलोक जी ने नेहरू जी की बहुत सारे उपलब्धियां गिनाए, IIT, IIM और एम्स वो बनाए थे। हम भी मानते हैं वो देश के पहले प्रधानमंत्री, हम सब उनका आदर करते हैं। क्या सिर्फ नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने से उनका कद कम हो जाएगा? ये तो नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर कोई मोदी मेमोरियल नहीं किया गया, सिर्फ प्रधानमंत्री मेमोरियल किया गया ना। और नेहरू मेमोरियल के अंदर जो भी चीजें हैं उससे तो कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। नेहरू जी की जो भी उपलब्धियां थी उसके अंदर तो मौजूद है। फिर भी उसके बाद कांग्रेस पार्टी क्यों इसके विरोध कर रहे हैं हर बार? क्योंकि इसका कांग्रेस पार्टी का शायद आदत हो गया है कि बीजेपी से विरोध करना है। यूसी चाह रहे हैं उसके लिए विरोध, नए संसद भवन बन रहे उसके लिए भी विरोध, काफी सारे और भी मुद्दे हैं। तो सिर्फ विरोध करना क्या कांग्रेस बीजेपी से? और नेहरू जी के नाम को लेकर, उनकी विरासत को लेकर इतना इनसिक्योर या टची क्यों है? उनको कौन छू सकता है? हम इनसिक्योर नहीं, हम टची नहीं, हम उस कुंठित प्रयास के विरोधी हैं। उस निम्न स्तर की मानसिकता जो देश के प्रधानमंत्री के अंदर इस समय दिखाई देती है, हम उसके विरोधी हैं। कि आप एक अपने ही पूर्वज प्रधानमंत्री के खिलाफ इतनी कुंठा और इतनी नफरत रखते हैं, हम उस चीज के खिलाफ हैं। और सवाल भी हमारा यही है, क्या पंडित नेहरू जी के मेमोरियल के नाम को बदल देने से
क्या उनकी शख्सियत छोटी हो जाएगी? वैसे ये मैं उत्तर तो एक बीजेपी दे। फैक्ट और जनता के सामने रखना चाहता हूं, आप सब लोगों के सामने। ये भी जो पढ़ाया जाता है ना कि साहब पहला पावर प्रोजेक्ट नेहरू जी लाए, पहला पावर प्रोजेक्ट भारत का 1894 में महाराजा मैसूर लाए थे कर्नाटक में। पहला डैम भी कर्नाटक में बना था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज 1916 में महाराजा मैसूर ने बना दी थी जब विश्वेश्वरैया जी थे। तो ऐसा ही नहीं है कि आपके आने के बाद ही बनी। और जो आईआईटीज बनी, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं, आईआईटीज बनी वो एक अच्छा स्टेप था, वो विदेशी सहयोग से बनी। पर जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बना था बगैर किसी विदेशी सहयोग के महाराजा मैसूर ने बनाया था। और भारत का पहला शहर, सुनिए, यूरोप के बाहर दुनिया का पहला शहर जहां स्ट्रीट लाइट आई थी वो बेंगलुरु था 1902 में। चलिए अच्छा है, 1800 नेहरू जी 13 साल के थे। 1800 से 1900 में तो आ गए कम से कम। सुधांशु जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या नेहरू की विरासत को खत्म करने की एक अंदर ही अंदर आप लोगों की कोशिश है, जो कई बार सामने दिख जाती है लेकिन इस बार तो खुलकर ही सामने आ गई है? वरना जो पहले से नाम चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है उसमें? मुझे लगता है कि इन लोगों की नासमझी खुल के सामने आ गई है। अगर वहां पर पहली बात, जब तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस पूरे परिसर का कायाकल्प नहीं किया था, कोई गया हो तो देखे कैसे धूल फांक रही थी चीजें इधर उधर पड़ी हुई। कितने लोग जाते थे इनमें से बताइए? नेहरू मेमोरियल के प्रति इतना इन लोगों के मन में भाव था। हमारी सरकार और पिछली सरकार दिखाएं कितनी बार जाके किसी ने ट्वीट किया, किसी ने वीडियो बनाया, किसी ने आर्टिकल लिखा, कुछ नहीं था। और मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि अगर उसमें इंदिरा जी का भी विवरण आ गया तो विरासत कैसे खत्म हो गई? राजीव गांधी जी का भी विवरण आ गया तो विरासत खत्म हो गई। चलिए मानता हूं लाल बहादुर शास्त्री जी और पीवी नरसिम्हा राव के प्रति आपके मन में वो भाव नहीं होगा, पीवी नरसिम्हा राव के लिए प्रति कटुता का भाव होगा, या मनमोहन सिंह जी को आप उतना नहीं मानते होंगे। तो मैं पूछ रहा हूं, परिवार के सदस्यों का अगर उसके अंदर पूरा विवरण आ गया तो क्या गलत हो गया? और नेहरू जी का भी जो सेक्शन था, मैं बताना चाहता हूं, आप लोग जाके देखिएगा, बहुत अच्छा बना हुआ है, बिल्कुल मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड डिजाइन के साथ, पूरे डिजिटल डिस्प्ले के साथ उनका सारा का सारा विवरण आया हुआ। और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, जो हमारी सरकार आई 2014 में, वो 125th ईयर था जवाहरलाल नेहरू जी का। हमारी सरकार ने पूरे सम्मान से वो 125वीं जयंती मनाई और तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी उसके अध्यक्ष थे। हमने पूरी ईमानदारी से किया है। मगर अफसोस जानते हैं क्या है? अफसोस ये है कि किसी एक को यह चाहिए कि नहीं साहब, मेरा ही पूरा का पूरा राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र का उत्थान, सब कुछ मेरे ही नाम पे होना चाहिए। और उस अंधाधुंध में वो ये भी भूल जाते हैं, अरे उनकी बेटी और उनके नाती का भी नाम है, वो भी भूल जाते हैं। चलिए आलोक जी, इसका जवाब दीजिए। वो बोल रहे हैं कि एक वंश और उस परिवार के बाहर कांग्रेस पार्टी सोचना ही नहीं चाहती है। प्रधानमंत्री में तो नेहरू जी भी शामिल होंगे, इंदिरा जी भी, राजीव जी, और वैसे ही तमाम अन्य पार्टियों के पीएम। देखिए, उनको प्रधानमंत्री देश की जनता ने बनाया, ना बीजेपी ने बनाया, ना हमने बनाया, और उन्होंने बलिदान दिए। पंडित नेहरू 13 साल से ज्यादा जेलों में रहे। जिस समय पर लोग मुखबरी कर रहे थे अंग्रेजों की, गजब बेइज्जती है, उस समय पर वो जेल में थे। जब जिस समय पर बड़े बड़े इनके लीडर बुलबुल पर बैठकर बाहर घूम के आते थे, तब वो जेल में बैठे हुए थे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश की अखंडता के लिए अपनी जान न्यौछावर की। राजीव जी के शरीर के चिथड़े हो गए, इकट्ठा भी नहीं किया जा सका। कौन सा शरीर का चिथड़ा कहां चला गया? लेकिन परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद, खैर आज मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। दिक्कत यह है कि आरएसएस की हमेशा से मानसिकता रही है कि किस तरह से पंडित नेहरू को छोटा दिखाया जाए। मैं कुछ दिन पहले एक अखबार में एक हेडिंग पढ़ रहा था, मिस्टर मोदी, नेहरू इज टॉल, यू हैव टू डील विद हिम। नेहरू जी का कद इतना बड़ा है, मोदी साहब, आप अभी नेहरू जी के बारे में बात करने की जो आपकी बौद्धिक क्षमता है, शायद उस पर भी अभी बुद्धिजीवी प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया उनको कहा गया। अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तो पार्लियामेंट में एक फोटो अटल जी की, पंडित नेहरू की हुआ करती थी, किसी ने हटा दी होगी, या उनके कार्यालय की घटना है। उन्होंने कहा यहाँ फोटो रहा करती थी अटल जी की, उस नेहरू जी की, कहाँ चली गई, इसको तुरंत लगाइए। ये द्वेष की भावना पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके अंदर इस तरह से कूट कूट कर भरी। जिस व्यक्ति ने आईआईटी, आईआईएम, इसरो, बांध, भारी उद्योग, पूसा, आईएआरआई, पता नहीं कितने इंस्टीट्यूशंस बनाकर चले गए, उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को आप लोगों ने बेचा है। हमें कोई आपत्ति नहीं, आप संग्रहालय बनाते ना सभी प्रधानमंत्रियों को, क्या दिक्कत थी? क्या वही जगह मिली थी आपको? जब इतना बड़ा आप सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो क्या उसमें एक स्थान आपको 500 गज की जमीन नहीं मिली कि जिसके अंदर प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय बना दिया जाए? जब 20,000 करोड़ रुपया वहां पर खर्च हो रहा था,
तो क्या वहां पर एक इमारत उस चीज की बनाई जाती, किसी को आपत्ति नहीं होती। लेकिन आपत्ति आप लोगों को पंडित नेहरू से है, क्योंकि पंडित नेहरू का कद इतना बड़ा है, वो आप लोगों को पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। दिक्कत ये आ रही है कि नाम बदलने से क्या होगा। मोटेरा स्टेडियम था, उसका नाम मोदी साहब के नाम पर हो गया। अभी 10 दिन पहले वहां पर एक मैच हो रहा था तो पानी भर गया, खिलाड़ी जो है बाल्टियों से भर भर के पानी को ले जा रहे थे। नाम बदलने से कुछ होगा क्या? गुड़गांव का गुरुग्राम कर दिया तो उसके बाद वहां पर जाम लगना बंद हो गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप नाम बदलने की राजनीति जो करते हैं, उस राजनीति से दिक्कत है। आप मेमोरियम म्यूजियम खूब बनाइए ना, 4 बनाइए, आप किसको दिक्कत है? ठीक है, लेकिन वही स्थान इसलिए चाहिए कि किस तरह से पंडित नेहरू का को नाम छोटा आपको दिखाया। खटकता है। मैं पुनः पूछ रहा हूं कि अगर उसमें इंदिरा जी और राजीव जी का आ गया, उसमें किस बात की खटकन हो रही है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। दूसरा, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री है, क्या ये विशेष नहीं है? बहुत विशेष प्रथम प्रधानमंत्री। आपको पता है वो कैसे प्रधानमंत्री बने थे? वो 15 अगस्त 47 को नहीं बने थे, 2 सितंबर 46 को बने थे। और कैसे बने थे भी बता रहा हूं। जब कैबिनेट मिशन प्लान अप्रूव हुआ मार्च 46 में, तो अंग्रेजों ने यह कहा कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा उसी को हम अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाएंगे। अप्रैल 46 में कांग्रेस की कमेटी की बैठक बुलाई गई। गांधी जी ने कहा मौलाना आजाद स्टेप डाउन करें, नया अध्यक्ष चुना जाएगा। और नए अध्यक्ष चुनने के लिए 16 कांग्रेस कमेटियों से प्रस्ताव मांगे गए। और यह बात मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूं, जेबी कृपलानी जो कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं उसमें इसका उल्लेख है, मौलाना आजाद की किताब में उल्लेख है, दुर्गादास की किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर में है। तो जानते क्या हुआ? एक वोट आया पूरे देश से पट्टाभी सीतारमैया को, एक वोट आया जेपी कृपलानी को, और शेष सारे वोट आए सरदार पटेल को, और 0 वोट आया जवाहरलाल नेहरू को। उसके बाद कह रहे हैं जनता से नहीं चुन के आए थे। जनता छोड़िए, पार्टी में भी किसी ने आपको, एक कांग्रेस कमेटी ने वोट नहीं दिया। और उसके बाद प्रधानमंत्री कैसे बने? 2 सितंबर 46 को विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान नहीं था। किसके प्रति निष्ठा की शपथ लिए थे? क्वीन के प्रति निष्ठा की शपथ लिए थे ना। वेवेल ने शपथ दिलाई थी ना। यूनियन जैक झंडे के नीचे शपथ लिए थे ना। अब वो खड़े हुए हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों ने उस कैबिनेट में शामिल होने से इनकार कर दिया था कि क्वीन के प्रति निष्ठा की शपथ नहीं लेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप इस पे आएंगे, पहले थे तो वो पहले ही नहीं थे, वो पहले ही नहीं थे, बड़े अलबेले प्रधानमंत्री भी थे। इसके बावजूद हम ये मानते हैं कि वो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उस पूरे संग्रहालय में उनका प्रथम स्थान है। मगर कोई ये कहे कि साहब हमारा ही एकमात्र स्थान होना चाहिए और मेरे लिए एक्सक्लूसिव होना चाहिए, तो वो मेरे विचार से अपने को चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप। छोटा सा जवाब इस पर, उसके बाद। देखिए, अलबेले तो थे वो। आज अमेरिका में सिलिकॉन वैली में जितने लोग, लाखों लोग बैठे हैं, उसी अलबेले व्यक्ति की देन है। अच्छा, कि जो आईआईटी से और आईआईएम से और तमाम जगह से पढ़कर वहां सीईओ बनकर बैठे हैं। मोदी जी की पप्पू पाठशाला से नहीं पढ़ के बैठे, मोदी जी के वड़नगर के स्कूल से नहीं गए हुए। मैं किसी स्कूल को छोटा नहीं कर रहा, लेकिन वो व्यक्ति, उसका विजन उस समय पर इतना बड़ा था कि शायद मोदी जी का विजन आज भी इतना बौना है कि अगर एक दूसरे के सामने रख दिया जाए तो मोदी जी का विजन दिखाई भी नहीं देगा। मोदी जी का विजन बस 80-20 तक शामिल है। अब जो लोग कह रहे हैं कि साहब वो तो शपथ इसकी ली थी, उसकी ली थी, भाई 47 में तो देश आजाद हो गया था। आरएसएस ने तो 52 साल तक झंडा नहीं फहराया तिरंगा। 2 रंग होने चाहिए। 2 से बड़ा लगाव है आरएसएस को। 200 का नोट आएगा, 2000 का नोट आएगा, 2 से बड़ा विशेष प्रेम है आरएसएस को। उसकी कहानी किसी दिन फिर बताएंगे अंजना जी के शो में। दिक्कत यह है कि 1946 में जब हमारा संविधान नहीं था तो किसकी शपथ लेते? भाई हमें किसी भी तरह से उनसे मुक्ति चाहिए थी। क्या वो लोग मुक्ति दिलवा रहे थे जो भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों की सेना में लोगों को भर्ती करा रहे थे? वो लोग जो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ लड़ रहे थे, क्या उनकी शपथ लेते? क्या मजा आया? और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।